अगर कहीं मौलानाओं के बीच में जाके खड़े हो जाए तो उनको कहे नहीं कि मौलाना है कि हिंदू है। तो माथे पर तिलक और हाथ में कलावा होना अनिवार्य है। और मेरी माताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि जातिवाद को अगर खत्म करना है, जातिवाद को अगर मिटाना है, तो मेरी माताओं से निवेदन है कि सबसे पहले भेदभाव को आपको मिटाना पड़ेगा। आपके बच्चों को संस्कार दे कि बेटा हिंदू एक है, कोई जातिवाद में नहीं बटा। हमारे घर में काम करने वाली बाई दूसरी कास्ट से आती है, लेकिन उसको भी साथ में बिठाए, उसको भी साथ में बिठा करके हमारे साथ खिलाए और कहें कि बेटा ये कोई अलग नहीं है, ये भी हमारे परिवार की सदस्य है। अपना बेटा कहीं जाता हो तो उसे माथे पर तिलक लगाएं, हाथ में कलावा बांधे, अपने बेटे को गायत्री मंत्र सुनाएं, अपने बेटे को हनुमान चालीसा पढ़ाएं। अब यहाँ बैठे सभी में से अगर किसी से पूछ लो कि हनुमान चालीसा कितने लोगों को याद है, तो आधे के हाथ खड़े नहीं होंगे। अच्छा बताओ हनुमान चालीसा कितने को याद है? चलो कम से कम पहला मंच है कि इतने लोगों को याद है। आज हमारे बेटे को हनुमान चालीसा याद नहीं है। हमारे बेटे की आयु 18 साल हो गई, 20 पार कर गई, फिर भी हनुमान चालीसा याद नहीं है। और इन जिहादियों के बच्चों से पूछो, वो पूरी कलमा पढ़ देते, पूरी अजान पढ़ देते हैं। और हमारे बेटे से अगर पूछ लिया जाए कि बेटा सलमान खान का जन्म कहाँ हुआ, तो साहब सलमान खान के जन्म की तो बात छोड़ो, सलमान खान की पूरी कुंडली निकाल करके सामने रख देता है। क्यों? क्योंकि ये मोबाइलों ने बिगाड़ा है। हमने हमारे बच्चों को शस्त्र नहीं दिए, हमने हमारे बच्चों को शास्त्र नहीं पढ़ाया, हमने हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं दी। साहब हमारे बेटे को आप भी चाहते हैं कि हमारा बेटा शिवाजी महाराज बने, आप भी चाहते हैं कि हमारा बेटा महाराणा प्रताप बने, आप भी चाहते हैं कि हमारी बेटी रानी लक्ष्मीबाई बने, तो हमारे बच्चों को सनातन धर्म के संस्कार देना प्रारंभ करना होगा। हमारे बच्चों को महाराणा प्रताप की गाथा सुनाना प्रारंभ करना होगा। हमारे बच्चे को शिवाजी महाराज की गाथा सुनाना प्रारंभ करना होगा। हमारी बेटियों को झांसी की रानी की गाथा सुनाना प्रारंभ करना होगा। जिस दिन आपने गाथा सुनाना प्रारंभ कर दी, जिस दिन क्रांतिकारियों की गाथा सुनाई, उस दिन वो बेटा अपने घर से महाराणा प्रताप बन करके निकलेगा। जिस दिन गाथा सुना दी, उस दिन वो बेटा शिवाजी महाराज बन करके निकलेगा। जिस दिन बेटी को रानी लक्ष्मीबाई की गाथा सुना दी, उस दिन वो बेटी रानी लक्ष्मीबाई बन करके तैयार होगी। साहब अब परिवर्तन हमें करना है कि हमें सिर्फ घर में बैठना है, इन जिहादियों के साथ बैठ करके कलमा पढ़ना है या सनातन धर्म को बचाना है। साहब एक समय था कि हजारों मुगलों पर एक हिंदू भारी हुआ करता था, होता था कि नहीं? हजारों मुगलों पर एक हिंदू भारी हुआ करता था। हमारे महाराणा प्रताप शिवाजी महाराज भगत जी ने हजारों मुगलों पर एक ने अकेले ने मारा है। लेकिन आज परिस्थिति क्या हो गई है कि हजारों हिंदुओं पर एक बाबर भारी पड़ता है। कारण कि हम हिंदुओं का सपोर्ट नहीं करते, हम हिंदू जातिवाद में बटे हैं। साहब जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं ना कि साहब हम उच्च जाति के हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम वैष्णव हैं, हम राजपूत हैं, हम पाटीदार हैं, अरे साहब अगर जाति से ऊपर उठना है, सामाजिक समरसता का संदेश अगर आपको पाना है, तो एक बार अपने घर जाकर के रामचरितमानस को पढ़ लेना। यहाँ जो भगवान राम जी ने सामाजिक समरसता का जो संदेश दिया है, उनसे बड़ा संदेश ना तो कोई सामाजिक समरसता का दे सका है, ना कोई दे पाएगा। भगवान राम ने भिलनी के झूठे बेल खा करके सामाजिक समरसता का संदेश दिया है। भगवान राम जी ने केवट को गले लगाकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया है। तो फिर हम हिंदू किस जातियों में बट रहे हैं?
ये जातियों में बांटना हिंदुओं को कमजोर करने के बराबर है। हिंदू कमजोर यही हो रहा है साहब। क्यों? क्योंकि अगर कोई हिंदू आगे बढ़ता है, जैसे मैं हूँ, अभी 5 तारीख से ही मैं हिंदू सम्मेलन कर रहा हूँ साहब। 28 तारीख तक भूखे भाई साहब, कल राघोगढ़ में है, तो मैं हिंदू सम्मेलन कर रहा हूँ। तो मेरे क्षेत्र के लोग, मेरे ही गाँव के लोग मुझे क्या कहते पता है? बोले कि गुरुजी तो प्रतिदिन हिंदू सम्मेलन करते हैं, बोले गुरुदेव तब विधायक का चुनाव लड़ेंगे। मेरे शब्द है मेरे यहाँ के लोगों के, बोले गुरुदेव तब चुनाव लड़ेंगे, वो भी विधायक का। तो मैंने कहा कि भैया मैं छोटा मोटा चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं तो सीधा मुख्यमंत्री, क्योंकि अपन अपने आप में सरकार है साहब। मेरी कालका धाम सरकार से बड़ी मेरी कोई सरकार नहीं है। एक सनातन धर्म को जगाने के लिए अपना कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन लोग वही कहते हैं कि साहब आज तो हिंदुओं ने बड़ा ये धंधा बनाया, हिंदू सम्मेलन के रे धंधा कह देते हैं। लोग कहते हैं साहब अब जातियों में बटे हुए हिंदुओं को एक करने चले हैं, अब सब हिंदू एक पंक्ति में बैठ करके खाएंगे। अरे भाई तुम वही लोग हो जो कहते हैं ना कि लोहे की कुल्हाड़ी कभी लकड़ी को नहीं काट सकती, लोहे की कुल्हाड़ी कभी लकड़ी को नहीं काट सकती। लोहे की कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता तो लकड़ी को कटने का रास्ता ना होता। आज हिंदू ही हिंदू को काट रहा है। जितना इन बाबरों से हिंदू को खतरा नहीं है ना, उससे 4 गुना ज्यादा तो हिंदू को ही हिंदू से खतरा है। जिस दिन हिंदू अपने धर्म की बुराई करना बंद कर देगा, जिस दिन हिंदू सनातन धर्म के लिए काम करने वाले व्यक्ति की टांग खींचना बंद कर देगा, जिस दिन मठ मंदिरों में बैठे साधु संत लोग अपना मठ अपना मंदिर छोड़ करके सड़कों पर आकर खड़े हो जाएंगे और एक साथ हिंदू खड़ा हो जाएगा एक मंच पर, उस दिन साहब एक क्षण नहीं लगेगी हिंदू राष्ट्र घोषित होने में। क्योंकि अब निकल रहे हैं बड़े बड़े संत, बड़े बड़े क्रांतिकारी, उनको भी बोलने में डर लगता है। वो भी कहते हैं कि महाराज हमें तो केवल भागवत करने से मतलब है, हमें किसी के बारे में किसी से दुश्मनी लेने की मतलब नहीं है। अरे भाई जब सनातन के लिए तुम खुल करके नहीं बोल सकते, धर्म के लिए जब तुम खुल करके नहीं बोल सकते, तो ये सनातन कमजोर यहाँ होता चला जाता है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज संकल्प लेकर के जाइएगा। और इस अभयपुर मंडल में हमें ये पता होना चाहिए कि आज अभयपुर मंडल में हिंदू सम्मेलन हुआ है, जिसमें आज हिंदू एक मंच पर आकर के खड़े हुए हैं। कौन कौन संकल्प लेना चाहता है? हाथ खड़िएगा और हाथ वही खड़े करें जो वास्तव में इस मंच से आप संकल्प लेकर के जाइए। माँ भगवती को साक्षी मान करके आप संकल्प लेंगे। अगर आप जातिवाद में ना बटे तो ही हाथ खड़े करना, नहीं तो साहब झूठा संकल्प लेना मत। आप लोग दोनों हाथ खड़े करके संकल्प लीजिएगा कि मैं आज से अभी से ये संकल्प लेता हूँ कि मैं जातिवाद से ऊपर उठकर केवल एक सनातनी बन करके, केवल एक हिंदू बन करके सनातन के लिए हमेशा अपना कदम आगे बढ़ाता रहूंगा। आज मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं कभी मेरे परिवार वालों का, मेरे समाजजनों का कभी धर्म परिवर्तन नहीं होने दूंगा। आज से मैं संकल्प लेता हूँ मैं हमेशा समर्पण भाव से हिंदुओं को जोड़ने का प्रयास करूंगा। बोले भारत माता की, भारत माता की जय 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 जय। एक कही नारा, एक कही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक कही नारा, एक कही नाम, जय श्री राम।
मैं अभयपुर मंडल का भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मंच दिया है और मुझे इस मंच पर बुलाया। आप लोगों ने मुझे सुना। मुझे आशा आपसे केवल एक ही है कि जातिवाद से ऊपर उठ करके आप हम सबको सनातन धर्म के लिए काम करना है, हिंदू राष्ट्र के लिए काम करना है, गौ माता के लिए काम करना है, हमारे राम लीला के लिए आप हम सब लोगों को मिल करके कार्य करना है। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को यही विराम दूंगा। बोले भारत माता की धन्यवाद।